महाराज जी, जो साधक के हृदय में वाणी का वेग आता है उसको महाराज जी साधक कैसे? नाम कीर्तन के द्वारा, नाम जप के द्वारा। नाम जप, नाम कीर्तन के द्वारा रुचि ही नहीं होगी बोलने की। आप जप करके तो देखो, जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे तो आपकी ऐसी रुचि नाम जप में होगी कि किसी से बात करने की रुचि ही नहीं होगी, मन ही नहीं करेगा किसी से बात करे। वाणी का वेग आएगा तो भगवान नाम जप में, स्मरण में वो सब दब जाएगा। वाणी का वेग, उदर का वेग, जनेन्द्री का वेग, ये सब वेग आते रहते हैं साधक के जीवन में, लेकिन वो भगवान नाम के प्रभाव से हर वेग को सह जाता है। जो सह जाता है वही महात्मा है, जो टूट जाता है वही विषयी पुरुष है। महाराज जी, बहुत सारे अपराध बन जाते हैं मतलब साधन जीवन काल में महाराज जी वाणी के द्वारा। हाँ, इसलिए मौन अत्यंत अनिवार्य है। हम तो कहते हैं जड़ मौन न रहो, विचार मौन रहो। विचार मौन का मतलब है कि आपने प्रश्न किया और अत्यंत आवश्यक है तो हम कुछ शब्दों में बोल दिया, लिखा पढ़ी में समय बर्बाद ना करके हमने हाँ ना में उत्तर दे दिया। अगर आवश्यक है तो, नहीं है तो आप बोलते रहो, हम चल दिए। विचार मौन में है कि अत्यंत आवश्यक होने पर हम कुछ शब्दों में आपको संबोधन कर देंगे, आप समझो न समझो, इसके बाद हम चल देंगे। तो विचार मौन इसलिए उचित लगता है कि अब जैसे आप मौन हैं, अब कोई सामग्री किसी को कोई अब पूरी मानसिकता में लगे, अरे सीधे बोलो ना कि वो सामान उठा के वहां रख दे, एक शब्द में बोल दिया, झंझट खत्म हुए। विचार मौन सर्वोत्तम रहता है कि आवश्यक है तो भाई आप ऐसा कर दीजिए, खत्म के लो, अपने नाम जप में लग गए। अब हम आप ऐसा कर दीजिए, इस बात के लिए हम लिखा पढ़ी हो बड़ा समय नष्ट करें तो हमें लगता है इससे अच्छा है कि हम सीधे बोल दें। विचार मौन में बहुत, और मौन अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि अगर वाणी को आप प्रपंच में लगाओगे तो इससे वाणी से दोष बनते हैं, किसी की निंदा हो जाएगी, किसी की अवहेलना हो जाएगी और वो आपके भजन में विक्षेप डालेगा। इसलिए प्रायः साधक मौन ही रहते हैं। जब अत्यंत आवश्यक हुआ तो भगवत चर्चा करते हैं, नहीं तो मौन ही अनिवार्य है। और भगवत चर्चा तो जीवन का, हमारे जीने का फल है। हम जो जी रहे हैं उसका फल है कि हम भगवत चर्चा सुने, भगवत चर्चा करें।